Hello guys and welcome to Unfiltered Ideas Clips channel where you can find short informative clips from a 1 hour long podcast. कि बचपन से हमको यही बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बॉर्न इन अ फैमिली वेयर यू हैव अ सिस्टर और यू हैव अ ब्रदर, सो ऑलवेज टू किड्स आर कंपेयर्ड. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो पेरेंट्स अच्छा बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि अपनी बहन से कुछ सीख, अपने भाई से कुछ सीख. तो वही मैंटालिटी लेके हम बड़े होते हैं. देन अभी दिक्कत क्या है कि पहले ये जो कंपैरिजन का चीज़ था वो एक फैमिली में होता था या एक लोकेलिटी में होता था, बट अभी पूरी दुनिया खुल गई है. पहले के टाइम में फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन 4th और 5th स्टैंडर्ड, पहले मतलब हमारी फैमिली में हो गया, मतलब हमारी फैमिली में 50 लोग होंगे, 50 लोगों में से 2-3 लोग होंगे जो बेटर कर रहे हैं, उनसे कंपेयर कर रहे हैं. बट अभी चीज़ ये कंपैरिजन का इशू क्या है कि ये पूरी दुनिया में खुल गया है. A 18-year-old sitting in a tier 3 city is comparing to a 18-year-old who is sitting in a tier 1 city, and उसका जो एक्सपीरियंस है वो टोटल डिफरेंट है. हो सकता है कि वो बंदे का बैकग्राउंड इतना अच्छा है, वो बंदे का फैमिली का सिस्टम इतना अच्छा है कि वो बचपन से उसको बिजनेस सिखाया गया हो, उसके फैमिली के पास पैसा हो, तो वो बिंदास ऑल इन जा सकता है. बट तेरा सिचुएशन अलग है, तेरे फैमिली के पास बैकअप नहीं है. अभी तेरे फैमिली कमाई महीने के 15,000 रही है, अगर तू वो 15,000 में से 5,000 उठा के बिजनेस में डालता है तो खाएंगे क्या तुम लोग? फॉर एग्जाम्पल बिजनेस डजंट वर्क आउट, सो करेंगे क्या? तो आई थिंक ये कंपैरिजन का प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि लोग को आपने फोमो की बात की तो वही दिक्कत है. अभी लोग को सब कुछ चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वी लेट्स टॉक अबाउट एन 18-year-old, एक 18 साल का लड़का है, ही इज़ इन हिज कॉलेज, तो उसको सिर्फ एक चीज़ नहीं चाहिए कि मुझे करियर बनाना है. ऐसा नहीं है, मुझे करियर भी बनाना है, मुझे दोस्तों के साथ एंजॉय भी करना है, मुझे गर्लफ्रेंड भी चाहिए, मुझे क्लबिंग भी चाहिए. एक इल्यूजन क्रिएट हो चुका है परफेक्ट लाइफ का, और ये आ कहाँ से रहा है? कंटेंट कंजप्शन, मूवीज़ एंड ये सारी चीज़ें. सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा. That like when you were describing कि you know मुझे ये सब चाहिए वो चाहिए and that comparison with tier 1 tier 3, that's actually a valid thing. The question as a counselor or a psychologist that I always have in mind is what is your level of self awareness, what is your level of knowing कि आपकी reality क्या है. Are you lying to yourself? Like you said, अगर आप financially उतने capable नहीं हो, and rightfully so, there is a big population that is like that, पर आप सपने मिलियनर वाली ज़िंदगी जीने की सोच रहे हो at the age of 18, it's a great ambition to have. हाँ, आप खुद को compare कर रहे हो so that you are getting inspired by it. That's a valid thing, you know. Switch that comparison to inspiration and work towards it. Maybe that's good. But in that moment, आपको वहीं पे चाहिए वो. You are actually distorting your own reality. You are lying to yourself. The how of countering this is increasing your level of self-awareness, accepting your reality, being honest to yourself, not lying to yourself कि if I don't get this, it means कि you know मेरा self-evaluation बहुत खराब है अभी. Which is बट हाउ टू गेट दिस लेवल ऑफ क्लैरिटी? बिकॉज 18-year-old मेरे को नहीं लगता इतना क्लैरिटी होगा उसमें. तो कैसे डेवलप कर सकता है एंड कैसे ही कैन गेट आउट ऑफ दिस लूप ऑफ कॉन्स्टेंट कंपैरिजन? right, like I said, comparison का switch inspiration में कर सकते हैं. Easier said than done. But also recognizing you know your role in the society as an 18-year-old. At this point of time, honestly speaking, what is the role of an 18-year-old citizen? What people are expecting from him is nothing. Just go to college, get a degree. But वो एक सेंस ऑफ प्रेशर खुद पे क्रिएट कर रहा है, विच इज़ गुड. आई थिंक ये बुरा नहीं है मेरे हिसाब से. अगर आप पूछोगे तो मेरा भी सेम सिचुएशन था, बट मेरे प्रॉब्लम्स भी थे. माई फैमिली वॉज फेसिंग थ्रू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एज वेल, सो आई हैड टू पुश. आई हैव स्टार्टेड वर्किंग सिंस आई एम 17. सो ये जो बोल रहे हो ये मेरे साथ भी हो रहा है. ये जो आप बोल रहे हो कि कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें अभी भी होती है. फॉर एग्जांपल अभी मैं आई एम डूइंग गुड, बट अभी भी मैं कंपेयर करता हूँ. बट आई थिंक ऑफ इट एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर, क्योंकि अगर तू सेटिस्फाइड हो गया तो तू ग्रो नहीं कर पाएगा. एंड दिस कंपैरिजन इज नेवर एंडिंग भाई, क्योंकि दिक्कत क्या है, देयर विल ऑलवेज बी पीपल अबव यू. लेट्स से यू आर मेकिंग 10 lakhs per month, but there will be people who are making 20 lakhs per month, 30 lakhs per month. So what is enough? How to define that? I think that question is cannot be very you know a definitive answer नहीं है. It's a very philosophical subjective thing कि what is enough for you? Is 10 lakhs enough for you? Is 20 lakhs enough for you? Okay, let's establish 10 lakh is enough for you. You have decided कि हाँ मेरे को at the age of 30 to keep it simple, 30 तक 10 lakhs कमाने हैं. So are
Are you setting a goal for yourself? Are you setting a structure for yourself where you know you're working towards that goal? Now working towards that goal, लोगों को लगता है कि 10 lakhs कमाने मतलब the only thing that I need to do is work. There is so many other aspects in life that you need to focus on. There's mental health, there's physical health, there's, when you talk about physical health, we're talking about enough sleep, good food intake. When we're talking about another area of life like education, work, planning your finances, financial literacy क्या होती है? Like right now the current generation is you know, diving into investments, you know, passive source of incomes, building your own portfolio. So that's another area of life that needs to be covered. Next would be your social relationships, you know, family, friends, romantic, pet, whatever you call your social settings. These things need to be worked on, touched upon, and they need to be kind of balanced so that you can work towards your goal. Right. There's this need for fulfillment as a human being is very important. Thank you guys for watching this whole clip and I'm sure कि आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा. And for more such informative content, make sure to subscribe to our channel.